सब गांव वाले लोग गए और उस मंत्री को लेकर पकड़ के लाया और कहा, उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि हे राजा, हे मंत्री, मेरे से बहुत भूल हो गई, मैंने गुरु पादुकाओं का पूजन बंद कर दिया, मेरी गुरु पादुकाएं नहीं है और आप पादुका पूजन करते हो, जहाँ भी बैठे हो आज मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं उन गुरु पादुकाओं का पूजन और एक बार मेरे घर में करो और मेरी गुरु पादुकाएं कहाँ है बताओ। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो तुम्हारे पास दूसरे मंत्री को तुम जो बुलाए थे, उसने पिशाचिनी जैसे उन पादुकाओं के ऊपर गंदी हरकतें करके गंदा डाला दिया था, इसलिए वो पादुकाएं प्रभावहीन हो गए हैं। उसके कारण तुम्हारे घर में तुम्हारी ज्योति सब हो गई। अगर पादुका वैसे ही रहते तो भी संसार में अच्छा था, लेकिन उन पादुकाओं को उसने गंदा कर दिया है, इसलिए उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। तब राजा ने कहा कि वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पलंग के नीचे जाकर देखो। पलंग के नीचे एक लाल कपड़े में गंदे इसमें उन पादुकाओं को बंधा था। और वो जब गए, राजा ने उन पादुकाओं को देखकर बहुत रोने लगे, सर पीटने लगे, मेरे को मृत्यु आई तो अच्छी थी, ऐसा काम किया हूँ, सब बोलने लगे। तब मंत्री ने कहा ऐसा नहीं, आप प्रायश्चित करो। वो गए और गंगा के जल से उन पादुकाओं को नहलाया और फिर उनके गुरु भरद्वाज से पूछकर कहा कि प्रभु, वो पादुकाएं जो है वो ऐसे गंदी हो गए, उसने ऐसी हरकत किया, देश में जो सुख शांति थी, घर में जो सुख शांति थी, राज्य में जो सुख शांति थी, वो सभी चली गई, अब इसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करो। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि गुरु पादुका सिद्धि दिवस तक तो रुक जा, मैं उसमें से प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ। और गुरु पादुका सिद्धि दिवस के दिन उन पादुकाओं में प्राण प्रतिष्ठा की और फिर वो ज्योति आई, फिर आग जैसी जलने लगी, प्रकाशित हुई और जलने लगी। इतना महत्ता वशिष्ठ के अगर ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद में तीसरे कांड के सूक्त में इसके बारे में कहा है। वृष नाम का एक शिष्य था, उसके बारे में एक कहानी लिखी है ऋग्वेद में। यहाँ की वहाँ की कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद में यह कहानी कही गई है कि जो अपने घर में गुरु पादुकाओं को रखकर करता है, उसके घर में वायु, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सारे जो पंचायतन है उसके घर में ठीक तरीके से काम करते हैं और उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। ऐसा कहा गया जिसके घर में गुरु पादुकाएं होते हैं। और वह गुरु पादुका इस गुरु पादुका सिद्धि दिवस के दिन जो पूजा करके साधना करता है वो श्रेष्ठ रूप से कहा। जो चरित पादुका है, पादुकाओं में चैतन्यता है। आज के दिन जो अपने गुरु पादुकाओं का पूजन करते हैं और अपने घर में स्थापन करते हैं, उसको 10 महाविद्याएं नहीं, सारे देवता उसके घर में रहते हैं। उसको केवल 4 माला मंत्र करके अपने गुरु पादुकाओं पर सर रखना है और अपने कार्य को जाना है। उसके घर में सारे देवता आने के लिए लायक, कितनी भी दुष्टता होगी, कितने भी कोई भी होगा, लेकिन उसके घर में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये भी सुबह के समय में जो पादुकाओं के ऊपर केवल एक फूल चढ़ाकर भी गुरु मंत्र करके अपना सर पादुकाओं पर रखकर नमस्कार करता है और इस गुरु पादुका सिद्धि मंत्र का मंत्र करता है, आज के दिन वो पादुकाएं सिद्ध पादुकाएं कहलाई गई और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पादुकाएं कहलाई गई। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं जो आप आज यहाँ आए। आपके सामने मैं बैठा हूँ उन पादुकाओं को जो गुरु पूर्णिमा में 1993 में मुझे पानीपत में मैं चांदी की पादुकाएं लेकर गया था और गुरु के चरणों में मैंने जैसा ही पहनाए थे, गुरु ने कहा, जोशी, ये आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर है, ये पादुका ले और सर पे रखकर हैदराबाद जा। और आज भी गुरु जी की दी हुई वो पादुकाएं मेरे पास है। उस दिन से शायद अभी गुरु परंपरा में हमारे पास दूसरे लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन से आज तक भी मैं गुरु पादुका सिद्धि दिवस मनाता हूं और मैं क्या हूं आपके सामने बैठा हूं। आज भी मैं गुरु पादुकाएं वो जो गुरु जी की दी है उनका पूजन करता हूं। आज आश्रम का चलना हो या आज मुझे सम्मान, मान, धन, धान्य, संपत्ति जो कुछ भी है और आज जैसे शिष्य भी मिले, ये भी मेरे लिए संपदा है, ये मेरे लिए कुबेर साधना है, ये मेरे लिए कुबेर साधना है। मुझे गुरु जी ने सब कुछ दिया। मेरे से प्रेम करने वाले मुझे पाँव में कांटा भी चुभने नहीं देते। मेरे को पानी रहा, मेरे कुछ भी रहा तो हर कार्य में सिद्ध होने वाले ऐसे महान देवताओं को गुरु जी ने मुझे दिया है। तो ये गुरु पादुका सिद्धि दिवस की महत्ता है। मैं आप सभी को कहता हूँ, आज के दिन जो गुरु पादुकाओं का विधिवत पूजन करके उन पादुकाओं को अपने सर पर धारण करता है और अपने घर में गुरु पादुकाओं की स्थापना करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अभी हम उन गुरु पादुकाओं का पूजन विधिवत करेंगे और आपके सर पे सभी को गुरु पादुकाएं देता हूँ। जिनके पास अपने घर से लाई हुई पादुकाएं पहले से ही है वो अपने सामने रख लें और जिनके पास चांदी की पादुकाएं या चंदन की पादुकाएं मेरे लेवल के ऊपर आ जाए।
बाकी जो छोटे छोटे पादुकाएं वो बात है, जिनके पास चांदी की पादुकाएं या गुरु जी की दी हुई पादुकाएं वो लोग ऊपर आने में उनके यहाँ से पूजा करवाता हूँ। बाकी सब लोग अपने पास के पादुकाएं रख लें। यहाँ से पूजा उदय महाराज शिशु महाराज बतलाएंगे, पूजा का विधान होगा और उसके बाद वो पूजा होने के बाद आगे का कार्यक्रम मंत्र आगे मैं बोलता हूँ। भक्ति के साथ आप सभी को कहता हूँ, एक बार हम गुरु जी का जय घोष करके पहले गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ, उसके बाद उसका कार्य करेंगे। बोलो ब्रह्मण्य सदगुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुदेव जी, सिद्धार्थ स्वामी की, सिद्धार्थ साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। एक बार आज के लिए गुरु दीक्षा ले लो, मैं गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रिय श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु। आप आपका बाएं हाथ जगह पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मंत्र बोलो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। भाई आप सभी को और एक बात विशेष, आज मैंने गुरु पादुका से जैसे जिनके पास पादुकाएं नहीं है और जिनके पास पादुकाएं नहीं तो उनके लिए मैंने पादुकाओं का एवं से संबंधित सभी का यंत्र मैंने किया है और आप लाकर भी उन यंत्रों का पूजा करके गुरु पादुका की पूजा कर सकते हैं। मैं आपको आधे घंटे का समय देता हूँ, आप पादुकाएं ला लेकर जिनके पास नहीं है वो लोग बैठ जाओ और जिनके पास संग्रह है वो लोग और इन गुरु पादुकाओं को आज के दिन से अपने घर में स्थापित करो। आप देखना इससे यंत्र और ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह आप इच्छा करते हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो और देवता की कृपा आपके ऊपर हो। आप गुरु पादुकाओं को लाकर यहाँ बैठे, गुरु पादुकाओं और यंत्र आपको प्रदान किया जाएगा। आप सभी लोग पादुकाओं के साथ किया जाए, आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा।